क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशों का सिलसिला जारी है, क्योंकि सिंध हुकूमत 2010 से बारिशें, सैलाब और फिर 2022 में भी जो तूफ़ानी बारिशें, सब ये चीज़ें देखी हैं और इसको हैंडल कर चुकी हैं। हमें कहीं पे भी अगर हमारी मदद दरकार होगी, सिंध हुकूमत वॉलंटियरली जहाँ पे हमारी ज़रूरत होगी किसी भी किस्म की, तो अपने तमाम उन सूबाई हुकूमतों के साथ और वहाँ के लोगों के साथ बराबर की शरीक है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी पीपल्स पार्टी के तमाम वर्करों को और सब अहदेदारों को कहा है कि जी उस घड़ी में जहाँ पे भी इमदाद और मदद की ज़रूरत है तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी रहें और अपने पब्लिक के साथ भी रहें। सिंध में भी बड़े स्पेल आए तो हुकूमत सिंध जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है और सब की सब टीम्स जो हैं गवर्नमेंट की वो हर इलाके में मौजूद है, मशीनरी मौजूद है, PDMA की मशीनरी मौजूद है कि जहाँ पे भी इस तरह की कोई सूरत हाल अगर हुई खुदा न खास्ता तो पूरी इंतज़ामिया अलर्ट है, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी अलर्ट है और सब लोग जो है उसको फोकस किए हुए। आपने देखा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप जो है वो सब उस अफसोसनाक वाक़े की हमने शदीद मज़म्मत भी की और यही कहा कि जो भी इसमें शामिल लोग हैं जिन्होंने इंस्टिगेट किया है या जिन लोगों ने उन मासूम लोगों को बेदर्दी के साथ शहीद किया है, मैं समझता हूँ कि उनको कैफरे किरदार तक पहुँचना चाहिए। कातिल हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि जो है आइंदा कोई इस तरह की हिम्मत ना करे। आवाम के लिए जो है कारोबार जो लोग शुरू करना चाहते हैं उसके लिए आसानी पैदा की गई है। जब वन विंडो ऑपरेशन, रेड टेपिज्म को बिल्कुल ख़त्म करके वन विंडो ऑपरेशन के जरिए जिसने भी कारोबार शुरू करना है, पूरी दुनिया में ट्रेड लाइसेंस होते हैं, बिजनेस लाइसेंस होते हैं, उसको बहुत आसान किया गया है कि वन विंडो ऑपरेशन के जरिए ऑनलाइन वो प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं जिसके ज़रिए लोग जो है वो अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। सूबे से में बहुत ज़्यादा कारोबार की वो अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, तो हुकूमत सिंध जो है वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ पेश कर रही है कि जिसने भी कारोबार शुरू करना है उसको मुख्तलिफ सरकारी ऑफिस में जो है वो धक्के ना खाने पड़े और वो ऑनलाइन ही अपने ट्रेड लाइसेंसेस लें और वो जल्द ही अपना कारोबार शुरू कर सकें, जिससे उनके कारोबार में भी बेहतरी है और उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्लियर। एक लियारी में एक बिल्डिंग गिरी और उससे पहले भी कमिटीज़ मौजूद थी, फिर उसके अलावा बाद सख्त एक्शन लिया गया। जो 61 बिल्डिंग्स जो कि वल्नरेबल थी, इन बिल्डिंग को बिल्डिंग्स काफ़ी खाली करवाई गई हैं। मेगा प्रोजेक्ट्स जारी हैं। शाहराह भुट्टो का फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 कंप्लीट हो चुका है। फ़ेज़ 3 जो है वो दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। जो येलो लाइन BRT में जाम सादिक ब्रिज है वो प्रोजेक्ट जो है वो इंशाल्लाह ताला हम अगस्त में उसको पब्लिक के लिए खोल रहे हैं। वो ब्रिज को अगले माह ही वो ब्रिज खुल जाएगी, जाम सादिक ब्रिज, जिससे ट्रैफिक के फ्लो की बेहतरी होगी और जहाँ से जो लोग कोरंगी वगैरह जाते हैं उनके लिए भी सफरी सहूलियात बेहतर होंगी। रेड लाइन BRT के जो चैलेंजेस थे उसमें भी अभी एक ये फैसला किया हमने कि इमीडिएटली कॉरिडोर को हम दिसंबर तक खोल दें पब्लिक के लिए। जो यूनिवर्सिटी रोड पे जो सबसे बड़े में बड़ा इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रहा है वो, क्योंकि अभी तो BRT बननी है और उसके जो है स्टेशंस भी बनने हैं, बस डेपोज भी बनने हैं, उनमें कुछ पोजीशंस के इशू से वो हमने काफ़ी रिजॉल्व करवा दिए हैं। लेकिन जो मेन एक कॉरिडोर जिस वजह से पब्लिक को न्यूसेंस पैदा हुई है, वो हमारी कोशिश है कि दिसंबर तक जो वो उसको हम खोल दें पब्लिक के लिए। उसमें 2.5 किलोमीटर का एक है जहाँ पे K4 की ऑगमेंटेशन होनी है, K4 की 96 इंच की लाइन आनी है। वो जब तक वाटर बोर्ड हमें वो लाइन डाल के नहीं दे सकता तो उसको हम 100% नहीं खोल सकते। जो K4 की जो इंतज़ामिया उनसे भी कि आप उसको जल्दी कंप्लीट कर लें, और वो जैसे कंप्लीट करेंगे तो हम कॉरिडोर पब्लिक खोल देंगे दिसंबर तक इंशाल्लाह ताला, ताकि फिर जो मेन चैलेंज है कि जी वहाँ पे लोगों को ट्रैफिक में की रवानी में मुतासर हो रही है या लोगों को घरों में आने जाने का मसला है, तो वो हमारे लिए रिजॉल्व हो जाएगा। इस हब का पाइपलाइन जो है उसका भी जल्दी इंशाल्लाह ताला वो KWSP के बाद जो है वो पानी वहाँ के लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। K4 पे चीफ मिनिस्टर साहब ने डे टू डे मीटिंग्स कर रहे हैं कि जल्दी उस प्रोजेक्ट को भी पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। ये मेन इशूज़ जो हैं इस पर हम चाहते हैं कि जी कराची के लिए जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कराची के शहरियों को सहूलत मिल सके।